तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कि हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुशावरत के बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। फॉरेन फंडिंग, साइफर और IMF को खत लिखना पीटीआई की जराइम में शामिल है। 9 मई को गिराव झिलाव केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। पीटीआई के रहनुमा एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। थाना शादमान जलाने का केस। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट लखपत जेल से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही और शरीक मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। साबिक वजीर आला बीमारी के बायस अदालत में पेश न हो सके। मेडिकल पेश अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जुनेद अफजल शाही को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का रुकने पंजाब असम्बली का नाम पासपोर्ट कंट्रोल फहरिस्त से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। बिजली के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। डीजल 3 रुपये 72 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। हमें बिजली का बिल आया 42,000 रुपये। 42,000 रुपये हमारी इतनी आमदनी नहीं है, ठीक है। हम 42,000 रुपये कहाँ से बिजली का बिल भरें? कम करना चाहिए ना। गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चों के लिए रोटी कमाएगा, क्या करेगा? ये हर चीज़ जो है ना ये लोग महंगा कर रहे हैं। गरीब क्या करे? ये आपने जो है ना फ़ायदा सोच रहे हैं, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं सोच रहा। 500-600-700 रुपया कमाते हैं और 20-20 हज़ार रुपया हमें बिल आता है। कैसे हम मैनेज करेंगे? IMF की कड़ी शराइत पर अवाम पिस कर रह गए। बिजली 7 रुपये 12 पैसे तक मजीद महंगी। नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना। इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली की कीमतें बढ़ने पर शहरी आग बगोला। महंगाई के वार। चिकन की कीमत सुनकर लाल पीले हुए खरीदार। ब्रायलर गोश्त मजीद 22 रुपये महंगा 563 रुपये किलो हो गया। अंडे भी 1 रुपया महंगा होकर 254 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में पेटी का रेट 7,500 रुपये मुकर्रर। महंगाई का मुंह जोर घोड़ा बेलगाम। इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। सरकारी निरखों में 9 सब्जियों के बढ़ गए दाम। अदरक 615, लहसुन 400 और मटर 300 रुपये किलो में फरोख्त। अंगूर 290, फालसा 270 और आड़ू 200 रुपये किलो में दस्तयाब। गिरा फरोशों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर भर में कार्रवाइयाँ। खिलाफ वर्जी पर 17 दुकानदार गिरफ्तार। 15 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 2 लाख रुपए के जुर्माने। म्यारी और सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग। फूड अथॉरिटी का जल्दसाजी के खिलाफ लाहौर जोन में क्रैकडाउन। 1400 मिल्क शॉप्स, फूड और डेयरी यूनिट्स की चेकिंग। 7 मारूफ रेस्टोरेंट्स और डेयरी यूनिट्स सील कर दिए गए। 5290 लीटर दूध और 224 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ। जुर्माने आए। FBR में करप्शन और अफसरों की लापरवाही। रेवेन्यू का हदफ पूरा न हो सका। BCO अफसर जेर अताब। खुड्डे लाइन लगा दिए गए। FBR माली साल 2023-24 के लिए हदफ से 109 अरब पीछे रह गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहूलतों की फराहमी का मंसूबा। अफसरान के नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। DGME की रिपोर्ट में ठेकेदार
اور CNW کی ناقص کارکردگی کا پول کھل گیا، ٹائلز ٹوٹ کا شکار۔ کاہنہ میں انتظامیہ کی غفلت اور عدم دلچسپی، 7 سال گزر گئے، سپورٹس کمپلیکس مکمل نہ ہو سکا، عمارت تباہ ہونے لگی، مہنگے جنریٹرز خراب، کوئی پوچھنے والا نہیں، افسر خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل کی چھت کا بیرونی حصہ گر گیا، ملبہ گرنے سے گاڑیوں کو نقصان، مخدوش ہاسٹل کا باقی ماندہ حصہ بھی گرنے کا خدشہ۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کی انتظامیہ کو چھت کی فوری مرمت کی ہدایت۔ حکومت کا فیملی پلاننگ کے لیے علماء کرام کی خدمات لینے کا فیصلہ، علماء کرام خطبات میں خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق آگاہی دیں گے، خاندانی منصوبہ بندی کے تحت تمام اضلاع سے خطیبوں اور آئمہ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ 8 محرم شہنشاہ باوفا حضرت عباس علمدار سے منسوب، شہر میں 425 مجالس اور 87 جلوس برآمد ہوئے، اندرون موری گیٹ امام بارگاہ دربار حسین سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ خوانی۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے کل رات کو برآمد ہوگا، جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا بڑا جلوس پانڈو اسٹریٹ اور تیسرا قصر بطول شادمان سے برآمد ہوگا۔ ٹریفک پلان نے پلان تشکیل دے دیا۔ ضلعی انتظامیہ نے یوم عاشور کے انتظامات مکمل کر لیے، محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی کنٹرول روم سے نگرانی۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے کہا تمام محکموں کے نمائندے کنٹرول روم میں موجود ہیں، شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کا مشن، آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھا دی، RPOs DPOs کو سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کا حکم، کہا کنٹرول روم سے سیکیورٹی انتظامات کی لمحہ بلمحہ نگرانی یقینی بنائی جائے۔ انتظامیہ یوم عاشور کی تیاری اور پرامن انعقاد کے لیے تیار، فوج اور رینجرز کے دستوں کی تعیناتی، جلوس کے راستوں پر کیمرے نصب، سڑکوں پر پیچ ورک مکمل، جلوس کے راستوں سے تجاوزات اور ملبہ ہٹا دیا گیا۔ شہر میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام پر ڈبل سواری پر پابندی، CTO امارہ حیدر کا خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم، کہا محکمہ داخلہ کی ہدایت پر منوعاً عمل درآمد کرایا جائے گا، CTO کی شہریوں سے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو تعاون کی اپیل۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو لاہور میں موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی، ہوم سیکرٹری نے تصدیق کر دی، محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 21 اضلاع میں 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس بند رہے گی۔ DIG آپریشنز فیصل کامران فیلڈ میں متحرک، اندرون موری گیٹ سے برآمد جلوس کے روٹس کا دورہ، شبی ذوالجناح جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، شرکا کی واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر سے چیکنگ یقینی بنانے کا حکم۔ SP اقبال ٹاؤن محمد سلمان کا ٹھوکر نیاز پے کی امام بارگاہوں کا دورہ، داخلی اور خارجی راستوں سمیت اہم پوائنٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، منتظمین جلوس کو حکومتی احکامات اور وقت کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ لیسکو کا 9 اور 10 محرم کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ، تمام انتظامات مکمل، ترجمان کا کہنا ہے کہ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، مرکزی جلوس کے روٹ پر خصوصی ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ محرم جلوس کے روٹس کلیئر رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن، لوہاری گیٹ سے پرانی انارکلی تک تجاوزات کا صفایا،
4 ट्रक सामान कब्जा में ले लिया। डीसी लाहौर की कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज की ज़ेर सदारत इजलास डॉक्टर रिजवान नसीर ने आशूरा के इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां महदूद कर दी। कहा, आशूरा पर 1000 से ज़ायद अहम मुकामात पर रेस्क्यू टीमें तैनात होंगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क़याम के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब में ज़राअत के ज़राए की तहकीकात के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। चेयरमैन नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसरों की लाहौर आमद। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरों को मुहर्रम अमन कमेटियों, सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इक़दामात की अहमियत से आगाह किया गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्तें तैयार। LTA फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएगी। गैर कानूनी स्कीमों की दरख्वास्त या मनसूखी का फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। गंगाराम हस्पताल में डेंगू आगाही वॉक का इनकाद। MS डॉक्टर मोइनुद्दीन समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की शिरकत। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक के शुरका ने डेंगू से बचाव के लिए आगाही फराहम की। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। वजारत खारजा के कैंप ऑफिस से एजेंट माफिया की छुट्टी। अब कागजात की तस्दीक बजरिया कुरियर सर्विस होगी। किसी को वजारत खारजा के कैंप ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्तलिफ कुरियर सर्विस को भी आगाह कर दिया गया। लाहौर समेत मुल्क भर में यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 बरस से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब के हर नौजवान को हुनरमंद बनाना हमारा विजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा कि हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी है। हुकूमत नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। चिलचिलाती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। महकमा मौसमियात की कल से बारिश के लिए नए स्पेल की पेशगोई। PDMNA ने भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। चेयरमैन PCB के क्रिकेट की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कटौती न करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम मुत्तहिद नजर आनी चाहिए। ग्रुपिंग पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स वाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। टीम ऑस्ट्रेलिया में 2 वनडे मैचेस के अलावा T20 सीरीज भी खेलेगी। वनडे मैच नॉर्दर्न टेरिटरी और बांग्लादेश A के खिलाफ होंगे। T20 सीरीज में कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। और घरों में शेर और परिंदे रखने वाले हो जाएं होशियार। शेर और टाइगर अब घरों में रखने की इजाज़त नहीं होगी। परिंदे जानवर रखने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। DG मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि कानून लाकर जल्द अमल दरामद करवाया जाएगा।